राम राम सभी को। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है शिक्षा विभाग की तरफ से, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, जो कि ऊपर लिखा हुआ भी है, डेट देख सकते हो। दैनिक भास्कर जयपुर, मंगलवार 23 अप्रैल 2024 की न्यूज़ है। ये न्यूज़ एक बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। अभी देश के अंदर चुनावी माहौल चल रहा है। इस चुनावी माहौल जैसे ही ये 4 जून को ख़त्म होगा, उसके बाद सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे कर्मचारी अपने अपने विभागों में पहुंचेंगे और उसके बाद इन पे चर्चाएं की जाएंगी और ये वैकेंसियां आने वाली हैं। 4 जून के बाद जो भी भर्ती होगी शिक्षा विभाग में, वो बड़ी भर्ती होने जा रही है। दो भर्ती कौन कौन सी हैं? एक सेकंड ग्रेड और एक थर्ड ग्रेड। जो इन्होंने इसके अंदर पदों का विवरण दिया है, जिसकी समीक्षा की जा रही थी पिछले, जब से हमारी जब नई सरकार बनी उसके बाद पदों की समीक्षा की जा रही थी। हर विभाग के अंदर कितने पद खाली हैं, किस किस के पद खाली हैं, शिक्षा विभाग में अध्यापकों के कितने पद खाली हैं, वरिष्ठ अध्यापकों के कितने हैं, जितने भी पद हैं उन सारे पदों की समीक्षा की गई। और आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक आंकड़ा आया हमारे सामने, जो एक राहत भरी खबर है कि पद जितने हैं उनमें कितने तो भरे हुए हैं और कितने पद खाली हैं। तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार जैसे हम बात करते हैं, देखो इन्होंने बताया है कि माध्यमिक शिक्षा में 1.23 लाख पद खाली, 4 महीने में मात्र 11,000 पदों पर मिली नियुक्ति। कितने पद खाली हैं? 1.23 लाख पद खाली हैं। और इन 1.23 लाख में से कितने पदों पर मिली है नियुक्ति? 11,000 पर। तो 11,000 कम कर दो, कितने बचे भाई? 1,23,000 में से आप 11,000 पद निकाल दोगे, कितने बचे? 1,12,000 पद और बच गए। अब देखो इन पदों को किस प्रकार इन्होंने बताया। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के हाल खराब है, बिल्कुल खराब है। अगर पद खाली रहेंगे तो हाल खराब ही रहेगा। यहाँ की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के 3.71 लाख पद स्वीकृत हैं। भाई टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, इन प्रकार के जो पद हैं, और फिर उसके अलावा जैसे चपड़ासी है, बाबू हैं, या फिर अन्य कोई भी पद है, अकाउंटेंट हैं, हर प्रकार के विभाग में कितने पद होते हैं, जितने भी पद मिला के अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो 3.71 लाख पद स्वीकृत हैं और इनमें से 1.23 लाख पद खाली हैं, जिनमें से 11,000 पर नियुक्ति दे दी। लगभग 1.12 लाख पद खाली हैं। 1.23 लाख पद खाली। विभाग में 2.47 लाख पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत है। स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक सहित अन्य शैक्षणिक स्टाफ में 79,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने पर अब नए सत्र में स्कूलों में बच्चों की शिक्षा की कमी का सामना करना पड़ेगा। भाई सही बात है। आप, मैं जिले की अगर बात करूँ, किसी भी एक जिले की अगर बात करूँ, तो उसमें जितनी स्कूल है उनमें से मैं 2-4 स्कूलों के तो कह नहीं सकता, बाकी हर स्कूल में आपको स्टाफ की कमी मिलेगी। हर स्कूल के अंदर स्टाफ की कमी मिलेगी। तो ये मान के चलो कि भर्ती सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड चुनाव के तुरंत बाद रीट पात्रता आपको देखने को मिलेगी और रीट पात्रता के 3 या 4 महीने बाद आपको थर्ड ग्रेड की एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। लगभग जो अब पहले भी इन मंत्रियों के जवाब, सचिवों के जवाब जो आए थे अखबार के थ्रू, उनके अंदर इन्होंने बताया था लगभग 34,000 पद इन्होंने बताए हैं। तो इतने पदों पर भर्ती आ सकती है, क्योंकि जितने कर्मचारी वो रिटायरमेंट तो हर साल होते भी हैं, उनमें कुछ कर्मचारी हर साल रिटायरमेंट होते हैं, तो पद तो खाली होंगे। फिर जैसे सेकंड ग्रेड के पद खाली हैं तो वो प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे कुछ तो। फिर सेकंड ग्रेड है, उनका भी प्रमोशन होगा, फर्स्ट ग्रेड में भी जाएंगे, तो थर्ड ग्रेड के और पद खाली हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्या है कि वैकेंसियां आने वाली हैं और जल्द ही आएंगी। लेकिन अभी तक इन भी वर्गीकरण जारी नहीं किया है। इसमें इन पदों को
शिक्षकों में कितने पद तय नहीं है कि नई सरकार पिछले 4 महीने में कार्यकाल में नियुक्तियों की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा में महज 11,000 पदों पर नियुक्ति दी गई है। खाली पड़े पदों पर मुकाबले ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। भाई खाली जितना पद पड़े हैं उनमें से अगर इन्होंने 11,000 पदों पर नियुक्ति दे दी तो कौन सी ज़्यादा दे दी। सरकार को स्कूलों में शिक्षकों को खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ करनी चाहिए, वरना बच्चों की पढ़ाई चौपट होने की नौबत आ जाएगी। बजट में घोषित 75,000 पदों का भी वर्गीकरण जारी करना चाहिए। इसमें बेरोजगार युवाओं को ये पता चल सके कि कौन सा विभाग कितने पदों पर भर्ती होगी। देखो बजट के अंदर इन्होंने 75,000 पदों की घोषणा की। जो बजट आया था अभी, उस बजट के अंदर इन्होंने 75,000 पदों की घोषणा की है कि अगले बजट से पहले हम 75,000 पदों पर भर्ती करेंगे। अभी तक उनका वर्गीकरण नहीं दिया कि किस विभाग में कितने पद आएंगे। आगे देखो इन्होंने क्या बताया। नई सरकार में मिली 11,000 नियुक्तियां। 15 दिसंबर से 31 मार्च तक 11,845 पदों पर नई नियुक्ति दी गई है। इन नियुक्तियों में प्रोसेस पिछली सरकार के समय से चल रहा था। इनमें व्याख्याता के 3479, वरिष्ठ अध्यापक के 7,581, शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 के 4 बेसिक कंप्यूटर निर्देशक 528 पदों पर नियुक्ति दी गई। इसी तरह से अनुकंपा की नियुक्ति के रूप में प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 पर 97, कनिष्ठ सहायक के 119 और सहायक कर्मचारियों के 37 पदों पर नियुक्ति दी गई। इनमें आप दो बड़ी भर्ती मान सकते हो। एक तो वरिष्ठ अध्यापक की 7,581 और एक इनमें व्याख्याता की भर्ती थी 1,479 पदों की। ये मान सकते हो आप भर्ती कुछ ठीक थी, पद ठीक थे इनके अंदर और इन पर नियुक्ति दी। कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई 4 महीने के अंदर, और ये भी पिछली सरकार का कार्य है, इस सरकार की नहीं है कोई भी भर्ती। आगे देखो कुल पदों की ये स्थिति है। देखो पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 3,71,171 लाख पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2,47,627 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। 1,23,544 पद खाली पड़े हैं। इन पदों में शिक्षकों के कुल पद 2,79,495 हैं और खाली पड़े पदों में शिक्षकों के खाली पदों की संख्या 79,540 है। तो पद तो काफी खाली हैं शिक्षकों के, ये तो मान सकते हो। देखो अब इनके अंदर जो ये 79,540 पद हैं वो किस प्रकार खाली है वो भी बता देता हूँ। प्रिंसिपल के कुल पद कितने हैं? 17,936 पद हैं। खाली कितने हैं? 6,865। वॉइस प्रिंसिपल के हैं 12,424 टोटल पद हैं। उनमें खाली कितने हैं? 11,939। व्याख्याता कितने हैं? 55,017। खाली कितने हैं? 12,646। वरिष्ठ अध्यापक कितने हैं? 91,054। खाली कितने हैं? 25,192। अध्यापक जब हम रेट बोला, थर्ड ग्रेड बोला, 1,03,064। खाली कितने? 22,898। तो थर्ड ग्रेड में सीधी सीधी अगर भर्ती की बात की जाए तो ये मान के चलो कुछ पद ये खाली भी रख लें और इन्हीं पदों के आधार पर बात की जाए तो 18 से 20,000 पद आ सकते हैं। पद इनसे ज्यादा ही आएंगे। आने का कारण क्या है वो मैं बता देता हूं। देखो वरिष्ठ अध्यापक के कितने पद हैं? 25,192 पद खाली हैं। उनमें से ये मान के चलो आधे पद प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे। तो इनमें से अगर 12,000 इस थर्ड ग्रेड जो हैं वही तो बनेंगे सेकंड ग्रेड। तो इनका जो प्रमोशन हो जाएगा तो 12,000 पद थर्ड ग्रेड के खाली होंगे या नहीं होंगे? और वो इस 25,000 में वो और जोड़ दिए जाए तो भर्ती कितनी हो जाती है? 30,000 ऊपर हो जाती है, लगभग 33, 34, 35 तक पहुंच जाती है। इस प्रकार थर्ड ग्रेड की लगभग मान के चलो आप, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इतनी आएगी कि 34 आएंगे कि 35 आएंगे, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं 20,000 से अबव वैकेंसी आएंगी। बड़ी भर्ती होने वाली है थर्ड ग्रेड की, उसके बाद सेकंड ग्रेड की, ये दोनों अच्छी पदों पे भर्ती होंगी।
जिन बच्चों ने तैयारी अभी तक नहीं की है वो तैयारी पर जोर दे दे और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। यह मत सोचें कि अब भर्ती कब आएगी, आगे आने वाला टाइम क्या है। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा विभाग में जितने पद खाली हैं उनकी रिपोर्ट या अखबार में छपी है, और अखबार में तभी छपती है जब विभाग की समीक्षा रिपोर्ट आती है, विभाग का कोई आदमी बताता है, अपनी मर्जी से कोई नहीं छापता। तो ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है कि आने वाले टाइम में आपको 2 भर्तियां अच्छी देखने को मिलेंगी। एक तो रीट जिन्हें हम 3rd ग्रेड भी कह सकते हैं, और एक वरिष्ठ अध्यापक जिन्हें हम 2nd ग्रेड कहते हैं। उन दोनों बड़ी भर्ती आने वाली हैं। चुनाव के तुरंत बाद इन भर्तियों पे कार्य स्टार्ट हो जाएगा। ये थी आज की जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर अगली किसी वैकेंसी या किसी विभाग की समीक्षा लेकर आपके बीच में हाजिर होऊंगा। जय हिंद।